हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉ अक्रॉस द इंडियन नेशन। आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे संविधान सभा और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कुछ मेन पॉइंट्स कि ये कहाँ से बनी और कैसे बनी। गाइस, इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है कि संविधान सभा होती क्या है। तो संविधान सभा दोस्तों, संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है एक कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, जो कि अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन छोड़ा था, जिसके अंदर गई हमारा सेकंड पॉइंट आता है। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत में आया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन अंग्रेजों द्वारा छोड़ा गया और हमारे देश में 1946 को आया गया, जिसके अंदर इसकी जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था हमारे भारत देश के अंदर। जिसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, इस संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, वो टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसके अंदर ब्रिटिश क्रांति के 293 मेंबर्स थे और देसी रियासत के 93 मेंबर्स थे और जो राजवाड़े थे वो थे 4 मेंबर थे इस कैबिनेट मिशन के अंदर। तो इनका जो टोटल सदस्य थे वो 389 सदस्य थे संविधान सभा के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमारे भारत की जो जनसंख्या थी उसके ऊपर प्रति 10 लाख लोगों पे एक सदस्य को बिठाया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। इसके अंदर दोस्तों इनके सदस्य जो 389 सदस्य थे, इनको 3 संप्रदाय में बांटा गया था, जो थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। इन 3 संप्रदाय के अंदर कैबिनेट मिशन के सदस्यों को बांटा गया था, जिसके अंदर 2 मेन पार्टीज थी। जो उस समय की एक पार्टी थी मुस्लिम लीग और एक थी कांग्रेस। और इस संविधान सभा के अंदर कांग्रेस के सबसे ज़्यादा सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3। गाइस, अब हम आते हैं हमारे संविधान सभा के अगले टॉपिक की तरफ। गाइस, संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 में बैठी गई थी। उसके बाद इस जो संविधान सभा थी, इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी घोषित कर दिए गए थे। ये हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं। मेन अक्सर एग्जाम्स में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हम वहाँ पे बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। उसके बाद गाइस हम अपने अगले पॉइंट की तरफ पे आते हैं। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना पहला उद्देश्य प्रस्तावना रखी थी, जो कि आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना भी बनाई गई। इसके अगले पॉइंट में हम यही पॉइंट देखेंगे। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपनी पहली प्रस्तावना रखी, जो कि 22 जनवरी 1947 को आगे चलकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में सामने आया। इसके बाद हमारे जो सलाहकार समिति थे, सलाहकार समिति जो बनाई गई थी, सलाहकार समिति के हमारे जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के अंदर, वो डॉक्टर PN राव बनाए गए थे। इसके अलावा 13 समितियां और बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के थ्रू। जब संविधान सभा का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, तो 13 समिति बनाई गई थी, जिसके अंदर हम कुछ मुख्य समिति देखते हैं जिसका कार्यभार किन लोगों ने संभाला था। जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है दोस्तों संचालन। तो संचालन का पूरा कार्यभार संभाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद हमारा दूसरी जो समिति थी वो थी प्रांत का पूरा कार्य जो है वो संभाला था सरदार वल्लभ भाई जी पटेल ने। उसके बाद संघ का पूरा कार्य जो था वो संभाला था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद जो हमारा प्रारूप था, इन सब समितियों के बनने के बाद 7 ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप लिखा। और जो प्रारूप था संविधान सभा के अंदर, प्रारूप के जो अध्यक्ष थे और जो 7 ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो भी हमारे डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी थे। सो गाइस, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लॉ अक्रॉस द इंडियन नेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।